नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि दीपावली आने वाली है। 4 नवंबर को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाएगी। तो उसके पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्व हम लोग के सनातन धर्म में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। धन त्रयोदशी में, जिसको हम लोग धनतेरस भी बोलते हैं, उसमें एक प्रचलन है नई वस्तुएं खरीदने का। तो आज मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें राशि के अनुसार और कौन सी चीज़ें खरीदी जाएं जो हमारे लिए अगले साल धनतेरस या धन त्रयोदशी आने तक उत्तम हो और हमारे घर का मतलब चतुर्दश विकास हो। ठीक है, अब आइए देखिए, इस साल 2 नवंबर को द्वादशी तिथि 8:34 सुबह तक है। उसके बाद 8:34 के बाद से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। मंगलवार का दिन है और उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 9:56 तक है दिन में। उसके बाद हस्ता नक्षत्र आ जाएगा। तो कहने का मतलब धनतेरस जो होगा हस्ता नक्षत्र में और त्रयोदशी तिथि उस दिन भर रहेगी। आप उस दिन अपने सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो क्या खरीदारी करें, जो थोड़े से वीक हैं, फिनेंशियली वीक हैं, वो क्या खरीदारी करें, कि दोनों को एक तरह का माता लक्ष्मी की, धन्वंतरी देवी की, यमराज देव की कृपा मिले। क्योंकि धन त्रयोदशी का जो दिन होता है ना, वो कुबेर का होता है, धन्वंतरी का होता है, जो हमारे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, और यमराज देव का भी होता है। उस दिन यमराज देव की स्पेसिफिक पूजा करने से मृत्यु पाश से और अकाल मृत्यु से रक्षा हो जाती है। ठीक है, धन इनफैक्ट जो त्रयोदशी की जो तिथि होती है, दीपावली के पहले जो धन त्रयोदशी आता है, धनतेरस भी जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें कहा जाता है कि आप कुछ भी खरीदिए, उसका जो 13 गुना उस चीज़ों की वृद्धि हो जाती है, उसका फल मिलता है। अगर आपने सोने की खरीदारी की तो समझिए सोने की खरीदारी से आपका संबंध भगवान विष्णु से हो गया। सोना जो होता है बृहस्पति के कारक होते हैं। तो आपके जन्मपत्री के अनुसार, आपके मतलब विश्वास के अनुसार भगवान विष्णु की 13 गुना कृपा बढ़ जाती है। ये होता है धन त्रयोदशी, जिसको हम लोग धनतेरस बोलते हैं, उसका महत्व। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैं आपसे चर्चा करूँगा कि ये जो धनतेरस का जो पर्व है, ये सनातन दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं के लिए बहुत जागृत पर्व माना जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो क्या खरीदें, और इनको थोड़ा सा, जिनको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी क्या खरीदें, जिनसे कि माता लक्ष्मी, धन्वंतरी, कुबेर महाराज, इन लोगों की कृपा आपके ऊपर बना रहे। ठीक है, देखिए, जिस दिन त्रयोदशी तिथि है उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करेंगे आप लोग। क्यों करेंगे? भगवान धन्वंतरी जो है ना, वो आयुर्वेद के जनक हैं, मेडिसिन के कारक हैं। अगर आपके घर में हमेशा इस तरह की शिकायतें रहती हैं, वास्तु दोष के कारण या ज्योतिष ये संयोग के कारण हर कोई बीमार रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उस दिन स्पेसिफिक धन्वंतरी महाराज के नाम से एक षोडशोपचार करने के बाद एक दीपक जलाएं,
फिर देखें साल भर आपको उस निरोग, जो भी आपके घर में जो निरोग रोग का जो छाया है वो धीरे धीरे रिमूव होती चली जाएगी। इसलिए उस दिन ज़रूर उनकी पूजा करें। उसके अलावा और भी किसी तरह की रोग की परेशानियां हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। जो सामर्थ्यवान लोग हैं, सबसे पहले मैं उनकी चर्चा करूंगा। वो सोना की अगर खरीदारी करते हैं तो ये मानकर चलिए कि सोना की खरीदारी, सोना में भगवान विष्णु का वास होता है, बृहस्पति देव का वास होता है, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। अगर आप उस दिन चांदी की खरीदारी करते हैं तो चांदी की खरीदारी अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपका चंद्रमा जन्मपत्री के अनुसार सबल होगा और चंद्रमा की कृपा मिलेगी, माता का कल्याण होगा और माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप पीतल की खरीदारी करते हैं तो पीतल में भी भगवान विष्णु का वास होता है, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की अक्षुण्ण कृपा आपको मिलेगी। उतना ही नहीं, उस दिन आप श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, छोटा सा स्फटिक का। पारद श्री का भी आता है, पारद का भी श्रीयंत्र आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्त शंख खरीद सकते हैं। उसके अलावा चांदी के और भी बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं, उसकी आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, अभी तक तो मैंने चर्चा कर ली कि ठीक है, चलिए जो लोग सामर्थ्यवान लोग हैं वो क्या खरीदें। अब मैं उनके लिए चर्चा करूंगा कि ठीक है, जिनके साथ कुछ परेशानियां हैं, लेकिन सनातन धर्म में विश्वास तो सबको करना ही है और करते भी हैं लोग, तो वो किस तरह से भगवान लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वो क्या करें। देखिए, कहा जाता है ना कि कमल गट्टे की माला, कुछ कौड़ियाँ जो लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, ठीक है। कहा जाता है कि लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, उस दिन कौड़ी भी अपने साथ लाई थी, ठीक है। तो जो सामर्थ्यवान लोग नहीं है ना, वो कुछ कौड़ी और 11 कमल गट्टे की माला एक लाल पोटली में रखें। और ये सामर्थ्यवान लोग भी रखें, क्योंकि यह स्पेसिफिक उपाय केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी सामर्थ्य नहीं है, ये उनके लिए भी है, क्योंकि माता लक्ष्मी सबके लिए बराबर है। कुछ कौड़ियाँ, 11 कौड़ियाँ ले लीजिए, 11 कमल गट्टा का दाना ले लीजिए और एक लाल पोटली में रखकर आप अपने तिजोरी में और भी कहीं रख सकती हैं। अब देखिए, उस दिन दोनों के लिए मैं बोलूँगा, उस दिन नमक की खरीदारी ज़रूर करें। नमक जो होता है आप घर में लाते हैं तो आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं उनका नाश हो जाता है। उसके अलावा साबुत धनिया थोड़ा सा ज़रूर लाएं। साबुत धनिया उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है। उसके अलावा एक झाड़ू, नए झाड़ू का आगमन घर में ज़रूर होना चाहिए। देखिए, झाड़ू यहाँ पर 3 चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक तो झाड़ू हमारे घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं, उनको बुहार करके बाहर करती हैं। दूसरा, झाड़ू का रिप्रेजेंटेशन राहु से होता है, तो राहु की अगर कोई कृपा मतलब अकृपा हो रही है घर पे, तो राहु नया झाड़ू लाने पर राहु का जो एक अच्छा गुण होता है वो मिलता है। उसके अलावा अगर मौका मिले तो एक दान, नई झाड़ू का दान मंदिर में भी आप अवश्य कर दें, ठीक है। उसके अलावा राहु लक्ष्मी का भी प्रतीक होते हैं, ये का होता है ये झाड़ू, तो आप झाड़ू भी अपने घर में ला सकते हैं, ठीक है। और तीनों वस्तु धनतेरस में दोनों लोग जो सामर्थ्यवान हैं, जिनकी सामर्थ्य थोड़ी सी चांदी सोना नहीं खरीद, वो भी ज़रूर खरीदें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर चर्चा करूँगा कि क्या नहीं खरीदे धनतेरस के दिन। देखिए, धनतेरस के दिन शीशा की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। शीशा राहु का कारक होता है। राहु हम लोग अपने जन्मपत्री के अनुसार ऐसे भी जानते हैं, ये नकारात्मक शक्तियों का एक कारक होता है। तो हम अगर दूसरे दिन खरीदारी कर लें, धनतेरस के दिन नहीं करेंगे। लोहा भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इट आल्सो रिप्रेजेंट शनि एंड राहु। एल्युमिनियम की वस्तुओं को भी अवॉइड करें, ये भी शनि और राहु को रिप्रेजेंट करता है। और घर की जो गृहिणियाँ हैं, अप्लायंसेस खरीदें, लेकिन उसमें कट वाला अप्लायंसेस ना खरीदें, जैसे फॉर्क हो गया, चाकू हो गया, और भी कुछ कटिंग वाली चीज़ें हों, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो नुकीली हों, उसको आप लोग अवॉइड करें। काले कपड़े की खरीदारी ना करें, उसको भी अवॉइड करें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि उस दिन वाहन की खरीदारी कैसे हो जाती है। वाहन तो लोहा का बना होता है,
देखिए, वाहन लोहा का ज़रूर बना होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, और वाहन का जो कारक होता है ना, वो शुक्र होता है, और शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं वो माता लक्ष्मी होती हैं। तो अगर आपके घर में कोई नया वाहन आया तो समझिए आपने घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है। और अपने राशि के अनुसार भी आप कपड़ों का, इन चीज़ों की खरीदारी कर सकती हैं। जैसे मेष राशि वाले लाल रंग का कपड़ा चूज करें, वृष राशि वाले उजले रंग का कपड़ा चूज करें, मिथुन राशि वाले ग्रे कलर या मारून कलर को चूज करें, कर्क राशि वाले उजले कलर को चूज करें, सिंह राशि वाले गोल्डन कलर को चूज करें, कन्या राशि वाले ग्रीन कलर को चूज करें, तुला राशि वाले वाइट या पिंक कलर को चूज करें, वृश्चिक राशि वाले रेड कलर को चूज करें, येलो को भी कर सकते हैं, और धनु राशि वाले येलो कलर को चूज करें, रेड को चूज करें, मकर राशि वाले वॉयलेट ब्लू जो होता है उसको चूज करें, और पिंक जो होता है उसको चूज करें, ग्रीन को चूज करें, रेड बिल्कुल चूज नहीं करें। कुंभ वाले भी वही जो मैंने पहले बताया, मकर राशि वाले उसी चीज़ को करें, और मीन राशि वाले हल्का ब्लू और पीले कलर को भी चूज करें। अंत में जाते जाते मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। वो ये करूँगा कि धनतेरस के दिन आप स्पेसिफिक जो पूजा है वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। भगवान धन्वंतरी के लिए बस एक उनका ध्यान लगाना है। ध्यान लगा के एक दीपक जलाएंगे और भगवान धन्वंतरी से कृपा करेंगे, बोलेंगे कि भगवान मुझे और मेरे परिवार को निरोग आप रखो। उसके बाद जो व्यापारी बंधु हैं अपने धनतेरस में भगवान कुबेर की पूजा करें। भगवान कुबेर के लिए 13 दीपक उनके अपने बसना के सामने जलाएं, और घर वाले लोग भी अपने घर में भगवान कुबेर की पूजा करें और भगवान कुबेर का ध्यान लगाकर उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे सामने आइए। आप श्रेष्ठ मतलब विमान पर विराजमान हैं, गरुड़ मणि के समान आभा वाले हैं, दोनों हाथ में गदा और तलवार धारण करने वाले हैं, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले हैं, और भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। और उनका जो ध्यान का जो मंत्र है, यच्छाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। इसके बाद भगवान कुबेर की आरती कर ले। एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपसे बोलूँगा, देखिए मैं पिछले 15 साल से 20 साल से ये करते आ रहा हूँ। उस दिन भगवान यमराज देव की पूजा करना नहीं भूले। होता क्या है कि यमराज का नाम सुनने से बहुत से लोगों के मन में एक डर हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान यमराज जो है ना, ये समझ लीजिए कि आप वैदिक देवता कहलाते हैं। आप कुछ नहीं कीजिएगा। आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, वो मैं भी करता हूँ अपने घर में। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक तिल के तेल में कोई एक दीपक जलाइएगा, ठीक है। दीपक जलाने के बाद उसमें थोड़ा सा रोड़ी, अक्षत, फूल वगैरह डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज से प्रार्थना करेंगे आप। ये बहुत सिंपल मंत्र है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। नहीं होगा मुझे फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं मंत्र आपको भेजूंगा। देखिए मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है। मृत्युयना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजः प्रयता मम। इस मंत्र को पढ़कर यमराज देव का ध्यान कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, और हर घर में उस दीपक को जला दीजिएगा। और आपका जो पूजा घर है, पूजे घर में इसको कीजिएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस दीपक को आप जलने दीजिएगा, और दूसरे दिन जाकर या दीपावली उसको जाकर प्रवाहित कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यमराज के नाम से डरना नहीं है, उनसे आशीर्वाद लेना है। देखिए आप याद कीजिए, उस दिन महिलाएं जो होती हैं क्या करती हैं, आटे का दीपक बनाकर घर के बाहर, है ना, उसमें तेल डालकर 4 बत्तियां बनाकर घर के बाहर रखती हैं ना। वो त्रयोदशी के दिन रखी जाती हैं। क्या होता है कि जो प्रचलित कथा थी उसके अनुसार कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से
हमारे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उन्होंने सब देवताओं को अमृत पिलाया था। उसी में राहु जो था वो अमृत छद्मवेश करके लेके भाग गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था धनतेरस पर आप किस तरह से खरीदारी करें, किस तरह से भगवान कुबेर की, धन्वंतरी की, यमराज देव की पूजा करें और अपने पूरे 1 साल का रजिस्ट्रेशन करवा लें कि अगले साल फिर इसी तरह से आप इस पूजन विधान को करेंगे। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा कि सो दैट कि मेरा कोई भी नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार अमरेंद्र की तरफ से। अभी और 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें दीपावली से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी। धन्यवाद।